उस साक्षी महाराज से पूछो कि उसके बच्चे कौन सा हथियार रखते हैं। हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता। कब बाबा का बुलडोजर साक्षी महाराज के घर पहुंचेगा? तब हमारे हाथ में हथियार देकर राम राज्य आ जाएगा। संविधान खत्म करना है, आरएसएस का संविधान लागू करना है, ये लिख लो। पहले तो वो 4 बच्चे पैदा करके उसे दे, फिर राजनाथ 2 बच्चे पैदा करके दे, फिर मोदी जी 2 बच्चे पैदा करके दे, फिर योगी जी 2 बच्चे पैदा करके दे। अगर वे जिहादी थे, वे लोग दंगाई थे, तो फिर वे दोनों समुदाय एक साथ तिरंगा लेकर के कैसे चल रहे थे? आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अब जो है, पहले बाबा बयान दे रहे थे धर्म संसद में कि एक समुदाय को कि तलवार उठाइए, 4 बच्चा पैदा करिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खतरे में हैं। लेकिन अब जो है सांसद साक्षी महाराज सांसद हैं, अब वो भी ऐसे बयान दे रहे हैं। एक समुदाय का पोस्टर शेयर किया है उन्होंने, और पोस्टर शेयर करते हुए साफ तौर पे कहा है कि इनसे सावधान हो जाइए, नहीं तो ये जिहादी घर आएंगे और पुलिस जो है डंडा ठोकती रह जाएगी। हमारे साथ हरिंदर ताऊ हैं और इस बात को बारीकियों को समझेंगे कि क्या हो चुका है भारत में। अब इस तरीके से बयान लगातार आ रहे हैं, आए दिन आ रहे हैं। ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। ताऊ, क्या कहेंगे अब बाबाओं के बाद? अब तो सांसद भी यही बयानबाजी दे रहे हैं, क्या उनको भी अपनी कार्यपालिका शासन प्रशासन में भरोसा नहीं है क्या? देखिए, सबसे पहले तो उनके बयान से योगी की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस को उन्होंने नकारा कह दिया। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं, साक्षी महाराज के कथनानुसार। दूसरी चीज, मैंने भी उनका वो फोटो देखा है। टाइम्स नाउ ने उसकी जांच करके लिखा है कि जो साक्षी महाराज ने तलवारों के साथ एक फोटो शेयर किया है 2013 का, बांग्लादेश का है, जब बांग्लादेश में हिंसा हुई थी। ये वहां का फोटो है। अब मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और यहाँ के डीजीपी से और मुख्यमंत्री से कि कब साक्षी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी गलत जानकारी शेयर करने पे, देश की जनता को भड़काने पे? कब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कब बाबा का बुलडोजर साक्षी महाराज के घर पहुंचेगा? लगातार एक समुदाय को भड़काया जा रहा है कि तलवार उठाइए, बंदूक रखिए, जिहादी आएंगे। क्या हो रहा है भारत में? ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, 2014 के बाद इस देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया है। अभी इन्होंने जहांगीरपुरी में दिखाया था और कल वहाँ के हिंदू और मुस्लिम मतलब सभी समुदाय के लोग कितना सौहार्दपूर्ण तिरंगा यात्रा निकाली। तो इनको डूब के मर जाना चाहिए जो उनको जिहादी बताते हैं, जो उनको नफरती बताते हैं जहांगीरपुरी के लोगों को, वहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो, इन्होंने सबको न जिहादी बता दिया। तो ये तो ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये तो सिर्फ देश में नफरत फैलाकर अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं। और देश की जनता को अब सावधान होना पड़ेगा। बाजारू मीडिया है वो इनसे भी 4 कदम आगे है। अच्छा, गोदी मीडिया इससे भी 4 कदम आगे, इनसे भी 4 कदम आगे है कि वो अभी एक नफरत फैला रहा था आज तक का, कल का वो 5 का प्रचार कुछ ऐसा प्रोग्राम है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में महंगाई के कारण हालत होंगे बदतर। तो शुक्र मनाओ हम तो न्यू इंडिया में है, यहाँ तो पेट्रोल फ्री मिल रहा, यहाँ महंगाई है ही नहीं, यहाँ महंगाई है ही नहीं। अमन चोपड़ा पे भी केस हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है पत्रकार। मैं कह रहा हूँ एफआईआर नहीं, इन पे बैन लग जाना चाहिए। अगर देश के अंदर इस गोदी मीडिया पर बैन लग जाए, बाजारू मीडिया पर बैन लग जाए, तो मैं कह रहा हूँ देश के अंदर झगड़ा होगा ही नहीं। 90% झगड़ा ये एंकर टेलीविजन पर बैठकर जो मुर्गे लड़ाते हैं और एक हिंदू के को बुलाएंगे पीले कपड़े पहनाकर, एक दाढ़ी वाले को बुलाएंगे, क्योंकि क्या होता है 4 लोग बैठते हैं उसमें, एक पक्ष का, एक विपक्ष का, एक एंकर, 2 लड़ने वाले, एक भिड़ाने वाला और एंकर दोनों को चोंच लड़ाने वाला, बाकी कुछ नहीं। मुर्गा लड़ाई होती है, बस मुर्गे की लड़ाई होती है, कुत्तों की लड़ाई होती है, शब्द भी ऐसे चुनने पड़ते हैं इनके लिए, बाकी उस पर कुछ नहीं है। लेकिन ये एंकर चले गोदी मीडिया की, आपने वादी मीडिया आजकल ऐसा दिखा रहा है, लेकिन जो बाबा भी तो मंच से लगातार बयान दे रहे हैं कि हथियार रखो और हिंदू को हथियार रखना चाहिए, हर युवा हथियार रखे। बिल्कुल, हथियार तो रखना चाहिए ना, अब रखना पड़ेगा, कारण है उसका, क्योंकि नौकरी तो है नहीं। बाबा ने बता दिया कि हिंदू हथियार रखो, लूट पाट कर लो। क्योंकि अगर मैं हथियार रखता हूं अपने घर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश में लाइसेंस बैन है, तो लाइसेंस तो मिलेगा नहीं।
अब मुझे चोरी का हथियार रखना पड़ेगा, चोरी का हथियार मैं रखूंगा तो पुलिस आएगी, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, एक मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मैं या जिसके भी नाम दर्ज होगा वो बच्चा कभी जीवन में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं करेगा। तो ये नौकरियों से, जनता का ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा से, भ्रष्टाचार से, लूटपाट से, अत्याचार से, उनसे भटकाने का एक बहुत बढ़िया तरीका इन लोगों ने सोचा है। अरे ताऊ, जब नेता चुनते हैं तो उम्मीद की जाती है कि सारे जाति जितने भी उसके क्षेत्र में लोग आते हैं सबकी सुरक्षा करें, लेकिन जब नेता ही का हथियार रखने की बात करो, डंडा आएगी, पुलिस किसी काम की नहीं, ऐसे बात कह रहे हैं वो साक्षी महाराज। देखिए एक कहावत है, हाँ, कि मेरी एक फूट बड़े भले ही फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट जाए। हैं? तो ये हमारे हिंदुस्तान में जो शिक्षा का अभाव है ये उसकी वजह से है, क्योंकि हम लोग इतने जाति और धर्म में बटे हुए हैं, रूढ़िवादिता में हम लोग हैं कि हम सोचते ही नहीं, हमें नहीं पता। क्योंकि जिस तरीके से आज मैं बता रहा हूँ श्रीलंका के हालात हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने और वहाँ के जो नेता थे उन्होंने मॉरिशस बनाने का वहाँ लोगों को सपना दिखाया था, लोगों को मॉरिशस बना के कि हम जो है श्रीलंका को मॉरिशस बनाएंगे, तो वो धीरे धीरे जो है मॉरिशस बन गया। हमारा भी तो क्योटो बनेगा। अच्छा, हाँ। उसी तरह हमारा देश चल रहा है क्योटो बनाने पे। तो क्या हो रहा है कि अब हमारा जो बिकता जा रहा है, ऐसे ही हम वहाँ भी बिका था। उम्मीद करो कि हिंदुस्तान लंका ना बन जाए, लेकिन जिस राह पर हम चल रहे हैं हमें बचाना मुश्किल है। हम भी लंका की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे सब चीज़ बिकती जा रही है। आज मैं एक वो देख रहा था, 100 करोड़ रुपए पर डे का हमारे बैंकों में स्कैम हो रहा है। 100 करोड़ डेली, 100 करोड़ का 100 करोड़ डेली का स्कैम हो रहा है, एवरेज 2015 से 2021 तक का। अच्छा ताऊ, जिस तरीके से हमारे देश का जैसे मोहब्बत के लिए जाना जाता है, लेकिन अब जिस तरीके से अब नेता खुद बयान कर दे रहे हैं कि हर घर में हथियार रखो, तो एक कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो सौंदर्य, जो सौंदर्यीकरण है भारत का, कहीं ना कहीं बेकार करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर यहाँ नफरत नहीं फैलाएंगे तो इनकी राजनीतिक रोटियाँ नहीं चलेंगी। तो इन्हें तो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सीखनी है। उस साक्षी महाराज से पूछो कि उसके बच्चे कौन सा हथियार रखते हैं, और जिस पुलिस को वो बदनाम करते हैं उस पुलिस से अपनी सुरक्षा क्यों कराते हैं? उसकी सुरक्षा भी तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ही करती है। तो बच के रहना साक्षी महाराज, कहीं तुम्हारी तरफ ना ही राइफल करते हैं। जैसे बाबा हैं, बाबा को कहा जाता है कि सब मोह माया से दूर हो गए बाबा, साक्षी महाराज भी महाराज हैं। देखिए, फिर वही एक मेरा पुराना एक डायलॉग है कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता, और हर टकला गंजा चाणक्य नहीं होता। तो ये साधु नहीं है, साधु के भेष में स्वादु है, और स्वादुओं का काम होता है। आप देखो ना, एक पीले वस्त्र धारण करके कि अगर मैं पीले वस्त्र धारण करूंगा तभी मैं साधु हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। कपड़े कोई भी पहनो, मन साफ होना चाहिए। जिसका मन साफ होगा वो साधु है, और जिसका मन साफ नहीं है वो साधु नहीं, राक्षस का वेश धारण करके। ताऊ, दिक्कत क्या, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, आप भी हिंदू, सही तो है, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बन गया, उससे तुम्हें क्या मिला, मुझे क्या मिला, देश की जनता को क्या मिलेगा? ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाना है, बाकी कुछ नहीं है। इनको 2025 में आरएसएस का एक 100 साल पूरे हो रहे हैं, इनको संविधान खत्म करना है 2025 में। संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म करना है, आरएसएस का संविधान लागू करना है, ये लिख लो। संविधान तो नहीं खत्म करेंगे, सुरक्षा देंगे हिंदुओं को, कह रहे हैं वो। कौन? ये हिंदुओं को सुरक्षा देंगे? कह रहे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो अपना चलेगा सब कुछ। तो फिर मंदिर क्यों ढह रहे हैं? इन्होंने एक मंदिर क्यों ढह रहे हैं? आप जाओ प्रयागराज में और वहाँ पूछना कि कुंभ के नाम पर कितने मंदिरों की बलि चढ़ी है, उसे नहीं बताएंगे। क्यों? कि गोदी मुड़िया दिखाएगा ही नहीं उसे। जो सरकार के खिलाफ जाएगा उस न्यूज़ को ये नहीं दिखाते हैं। तो मंदिर ढह रहे हैं, हिंदू क्यों जा रहे हैं जेल? फिर अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू सारे जेल में क्यों है? छोड़ दो, छोड़ दो, कह दो ना 4-4 बच्चा पैदा करो। और प्रयागराज में पहले 5 लोगों की नरसंहार हुआ, फिर 4-5 का हो गया। ये क्या है? ये कानून व्यवस्था है? ये तो हिंदू ही मरे हैं। लेकिन ये तो मजबूत कर रहे हैं ना हिंदू को, राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र राम राज्य लेके आ रहे हैं। मतलब हमारे हाथ में हथियार देकर राम राज्य आ जाएगा? राम राज्य में कौन से हथियार उठा रहे थे भाई? सुरक्षा दे देंगे ना। मुस्लिम जो है कह रहे हैं जिहादी, जिस हिसाब से बांग्लादेश का पोस्टर शेयर किया यार अब तो। नहीं, एक बात तो बताओ,
8 साल से मोदी देश में सरकार है, अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, फिर जिहादी कहाँ है? मुझे बताओ ना, जिहादी क्या हो? अच्छा, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में हिंदू खतरे में कैसा आ गए? देखिए, ना हिंदू खतरे में है, हाँ। ना मुसलमान खतरे में है, हाँ। इनकी तो कुर्सी खतरे में है। तो इन्हें तो अपनी कुर्सी बचानी है। इस देश से ना हिंदू खत्म हो सकता है, ना मुसलमान खत्म हो सकता है, ना सिख खत्म हो सकता है, ना ईसाई खत्म हो सकता है, ना बौद्ध खत्म हो सकता है। बस इस देश से नफरत को खत्म करना है और सबको मिलकर इन नेताओं के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो नफरती वचन बोले उसका बहिष्कार कर दो, उसे घुसने मत दो अपने क्षेत्र में। आजकल के विरोध करो। विरोध का आजकल के युवा तो तलवार लेके जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे हैं, और जहाँ से बाबा करे 4 बच्चा पैदा करो, 2 संघ को दे दो और 2 हिंदू विश्व परिषद को दे दो। अच्छा, हाँ, जिसने भी ये कहा उसके कितने बच्चे हैं? पहले तो वो 4 बच्चे पैदा करके उसे दे, फिर राजनाथ 2 बच्चे पैदा करके दे, फिर मोदी जी 2 बच्चे पैदा करके दे, फिर योगी जी 2 बच्चे पैदा करके दे। ये नेता पहले आरएसएस को देना पैदा करके। हमारे बच्चे क्यों जाएंगे वहां से लाठी ठाने? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, इनके बच्चे हमारे गृह मंत्री का बच्चा बीसीसीआई में बनेगा, माधवराज सिंधिया का बच्चा बीसीसीआई में बनेगा, राजनाथ का बच्चा विधायक बनेगा। ये सारे के नेताओं के तो नेता बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, विदेशों में मौज काटेंगे, और हमारे बच्चे हाफ पैंट या पैंट पहन के काली टोपी लेके हाथ में लाठी लेके घूमेंगे, तलवार लेके। नहीं, मैं तो वो आरएसएस वाली बता रहा हूँ। आरएसएस वाली बता। हाँ, वो लाठी लेके घूमेंगे। क्यों भाई? अगर देश खतरे में है तो तुम क्यों नहीं आते? अपने बच्चों को भेजो ना वहाँ सेना में, सेना में भेजो, तब पता चलेगा। हमारे बच्चे रोज तिरंगे में लिपट करके आ रहे हैं और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। गोदी मीडिया एक दिन नहीं दिखाती कि हमारे बच्चे रोज तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट में बताओ, जिस तरीके से बयानबाजी आप देख रहे हो भारत के हर कोने से, नए बाबा हो, अब तो ये साचे महाराज तो सांसद कई बार रह चुके हैं, इनके मुंह से भी इस तरीके से बयान कि एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, नफरत भरा जा रहा है। करना क्या चाह रहे हैं भारत में? देखिए, मैंने फिर बताया, ये भारत में कुछ नहीं करना चाहते। ये भारत में सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो राज करो। तो जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको तोड़ करके ये फूट डाल रहे हैं, ताकि फूट डालेगी तो हमारा राज चलेगा। मैं तो हिंदुओं से भी कहता हूँ, मुस्लिमों से भी कहता हूँ, सिखों से भी, ईसाइयों से भी, कि इन नेताओं का बहिष्कार कर दो। तुम जैसा पहले से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक प्रेम से रहते थे, ऐसे रहिए, क्योंकि हमारे सुख दुख में हमारा पड़ोसी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, वही सबसे पहले काम आता है। ये नेता कोई काम नहीं आता। इनको तो सिर्फ जिस दिन वोट दे दोगे 5 साल तक फिर इनके दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये पुलिस की सुरक्षा में रहना शुरू कर देते हैं। तो इनसे बचो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। उस पर कोई दिक्कत आए तो सबसे पहले आप खड़े हो। अगर हिंदू वहाँ रहते हैं, किसी मुस्लिम पे आती है आज, तो सबसे पहले हिंदू को अपनी छाती अड़ा देनी चाहिए। और जहाँ हिंदू कम है, मुस्लिम ज़्यादा हैं, अगर हिंदू पे कोई आँच आती है तो मुस्लिमों को अपनी छाती अड़ा देनी चाहिए। ऐसा देश बनाओ, ऐसा देश नफरत का मत बनाओ कि हम लोग लाठी और डंडे और तलवार और तमंचे लेकर के निकले। और मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि जहाँ जहाँ भी दंगे हुए, उस क्षेत्र का एक भी व्यक्ति उन दंगों में नहीं रहता। बाहर के लोग आते हैं, दंगा कराते हैं, और बाद में उन क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ता है। अब जैसा अभी आप जहांगीरपुरी में देखो, कल तिरंगा यात्रा वहाँ इतनी सौहार्दपूर्ण निकली, सब लोग खुशी से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, तो वे कहाँ के लोग थे? जहांगीरपुरी के लोग थे। अगर वे जिहादी थे, वे लोग दंगाई थे, तो फिर वे दोनों समुदाय एक साथ तिरंगा लेकर के कैसे चल रहे थे? और हनुमान चालीसा का भी खूब चल रहा है। देखिए, मैं कहता हूँ, आप जिस धर्म को मानते हैं मानिए, वो धर्म सड़क पे नहीं होता। राजनीति को कर रहे हैं हनुमान चालीसा पे। हाँ, इस देश की जनता को धर्म की ऐसी अफीम चटाई गई है कि ये वैसे तो काबू में आते नहीं, इन्हें धर्म में अड़जा दो। आप धर्म में रहोगे तो एक बार धर्म में उलझने के बाद तुम लोग अपने मूल मुद्दों से, मूल समस्याओं से को भूल जाओगे, और वो ये चाहते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे जो है हर बार यही बात निकल के आती है कि मूलभूत समस्याएं, यानी बेरोजगारी और महंगाई, कहीं ना कहीं इस सबको दूर करने के लिए पहले बाबा, नेशनल मीडिया और अब तो सांसद साक्षी महाराज ने बांग्लादेश का फ़ोटो शेयर करते हुए कहीं ना कहीं भारत का जो माहौल है, मोहब्बत का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। देश का प्रधानमंत्री इन लोगों पर क्यों नकेल नहीं कसते? क्यों कि प्रधानमंत्री स्वयं चाहते हैं कि देश में ऐसा नफरत रहे, और जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसी नफरत की राजनीति करेगा, उस देश का क्या होगा ये तो ना ईश्वर जानता, ना अल्लाह जानता, ना वाहेगुरु जानता। बिल्कुल साफ तौर पर जो है बड़ा सवाल ये उठता है, जो देश के प्रधानमंत्री हों,
प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री, इन सब बातों पे कोई बयान क्यों